एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मतलब कि जब मैंने ब्लाउज सीखना स्टार्ट किया था तो वो कौन कौन सी मिस्टेक है जो मैंने की थी, ताकि आप ना करो, जिससे कि जो ब्लाउज़ है वो बिगड़े ना। ब्लाउज़ हमारा किस तरह से बिगड़ जाता है, जैसे कि हमें पता नहीं होता कि शोल्डर आर्म होल की चौड़ाई हम कितनी लें। इसके लिए हमें फॉर्मूले सिखा दिए जाते हैं कि शोल्डर का इतना फॉर्मूला रखना है और आर्म होल का इतना फॉर्मूला रखना है, लेकिन फॉर्मूले को कहाँ कहाँ चेंज करना है ये कोई भी नहीं बताता है। ये हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, अपर बस्ट और फुल बस्ट की आती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, बिगिनर से लेके जो ब्लाउज सिल रहे हैं उनको भी ये प्रॉब्लम आती है कि फिटिंग वाली लाइन सीधी नहीं आती है। तो वो क्यों नहीं आती है, इस चीज़ को मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। पूरी कटिंग में आज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ताकि वो मिस्टेक आप ना करें। तो मैं ब्लाउज से इस चीज़ को आपको समझा देती हूँ, वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे अभी मैंने एक ब्लाउज़ लिया है, इसमें अभी फिटिंग नहीं डाली है। फिटिंग डालने में हमारी फिटिंग वाली लाइन ही सीधी नहीं आती है। वो प्रॉब्लम क्या आती है, ये मैं आपको पहले बने हुए ब्लाउज से एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम कटिंग में देखेंगे। यहाँ पे ब्लाउज़ को अच्छे से रखेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, आर्म होल में आती है। आर्म होल की वजह से हमारी फिटिंग वाली लाइन कभी कभी सीधी नहीं होती है। अपर बस्ट और फुल बस्ट में तो ऐसा होता ही है, लेकिन अगर आपके अपर बस्ट और फुल बस्ट में भी ज़्यादा गैप नहीं है, उसके बाद भी आपकी फिटिंग वाली लाइन सीधी नहीं आ रही है, तो उसका रीज़न देखिए मैं बताती हूँ। अभी जैसे मान लेते हैं कि मेरे चेस्ट का साइज़ है यहाँ पे 32 इंच, तो फिटिंग में कितने इंच पे डालूंगी, 8 इंच पे। और वेस्ट से लेके चेस्ट तक की जो मेरी लाइन है वो एकदम स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पे मेरी कटिंग पूरी सही हुई है चेस्ट की और वेस्ट की, इसलिए ये लाइन मेरी एकदम सीधी आ गई। लेकिन आर्म होल की कटिंग गलत तरीके से हुई है। आर्म होल जो मेरा यहाँ पे 8.5 इंच पे रेडी होना था, उसको मैंने बड़ा कट करके 9.5 इंच पे रेडी कर दिया। अभी ये सब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये जो सिलाई लग रही है ना, इससे जैसे हम बड़ा यहाँ पे आर्म होल रेडी कर देते हैं। जैसे कि जब हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं तो वहाँ पे हम आर्म होल का निशान ज़्यादा ले लेते हैं, तो उसके बाद जब हमारा आर्म होल कटिंग होकर स्टिच होता है तो वो बड़ा बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल बड़ा हुआ, अब हम निशान लगाएंगे स्लीव गोलाई के लिए, क्योंकि आर्म होल की कटिंग हुई हमारी ज़्यादा। उसके बाद हमने स्लीव को अटैच कर दिया। अब स्लीव को जब हम अटैच करते हैं ना, तो जो हमारी स्लीव की गोलाई यहाँ पे रेडी होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी ऊपर रेडी होती है। वो चीज़ आपको कब समझ में आती है, जब आप स्लीव अटैच कर देते हो। स्लीव जब हम यहाँ पे अटैच करते हैं तो स्लीव यहाँ पे आ रही है। अब थोड़ा सा पीछे आप स्लीव को अटैच करोगे तो स्लीव थोड़ी सी पीछे आ जाएगी, ऐसा रहता है। इसलिए जो स्लीव की गोलाई आर्म होल के बराबर में रेडी होनी थी, वो स्लीव की गोलाई आर्म होल की गोलाई से थोड़ी सी आगे पे रेडी होती है। जैसे कि अभी मेरी स्लीव की गोलाई यहाँ पे 5 इंच है, तो मैं 5 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये 5 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब चेस्ट तो है मेरा यहाँ पे 32 इंच का, और स्लीव राउंड मेरा कितने इंच का है, सिर्फ 5 इंच का। अब जब मैं फिटिंग डालूंगी, इस तरह से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे फिटिंग डालूंगी, तो देखो कि ये कितना ज़्यादा क्रॉस में जा रहा है। अभी फिटिंग वाली लाइन मेरी सीधी आ रही है क्या, नहीं आ रही है। चेस्ट से लेके वेस्ट तक तो सीधी आ रही है, पर आर्म होल से एकदम क्रॉस में चली गई है। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि चेस्ट साइज 32 है, लेकिन जो स्लीव की गोलाई है आर्म होल का राउंड इधर से वो कम है, ऐसा कुछ नहीं है। 32 में 5 इंच बिल्कुल सही है, लेकिन हमने आर्म होल बड़ा कट कर दिया है ना, इसकी वजह से यहाँ पे इतना गैप आ गया है कि हमारी पूरी यहाँ की जो लाइन है वो एकदम क्रॉस में जा रही है। अब अगर हम इसको बिल्कुल सीधी ले जाएंगे, कि फिटिंग वाली लाइन तो हमें सीधी चाहिए, इसलिए यहाँ से फिटिंग डालेंगे, तो बॉडी पे जाने के बाद ब्लाउज स्लीव पे से लूज रहेगा, कम से कम 1 इंच जितना लूज रहेगा। फिटिंग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आएगी स्लीव की। और अगर आप स्लीव को टाइट करते हो या स्लीव को बिल्कुल फिटिंग में लेते हो, या जो भी गोलाई है उतने इंच से आप इसमें सिलाई लगाते हो, तो यहाँ पे देखो कि इतना ज़्यादा बलून आ रहा है। अब जब ये ब्लाउज बॉडी में जाएगा ना, तो ये जो हिस्सा एकदम क्रॉस में आया है ना, ये पूरा बलून देगा इतना सारा। आर्म होल यहाँ पे आपका बड़ा हो चुका है, तो इस जगह पे पूरा बलून आएगा। यहाँ पे भी आपको हल्का सा चेस्ट में बलून दिखेगा। फिटिंग बिल्कुल भी बराबर नहीं आएगी, और इस कंडीशन में आप आर्म होल को छोटा भी नहीं कर सकते, फिर तो आपका ब्लाउज पूरा बिगड़ जाता है। अगर आप सोचोगे कि यहाँ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्टिच करके आर्म होल को हम छोटा कर दें, तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको स्टिच करोगे तो फिर आपका चेस्ट साइज़ भी छोटा होगा। और अगर आप यहाँ से सिलाई लगाते हो, ये जितना भी व्रिंकल्स आ रहा है इसको भी इस तरह क्रॉस में सिलाई लगाते हुए कवर करते हो, तो आप देखो कि जो फिटिंग मुझे 8 इंच पे डालनी थी ब्लाउज़ की, तो यहाँ पे चेस्ट कितना आ रहा है मेरा, सिर्फ 7 इंच का आ रहा है, पूरा 1 इंच का गैप आया है। तो जो ब्लाउज रहता है वो फिर चेस्ट में से टाइट हो जाता है। तो ना तो आप यहाँ से सिलाई लगा सकते हैं, ना ही स्लीव को आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि पीछे से स्लीव लेंगे तो स्लीव ढीली हो जाएगी, और आगे से चेस्ट लेंगे तो चेस्ट टाइट हो जाएगा।
तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आर्म होल बड़ा होने पे भी प्रॉब्लम होती है और आर्म होल छोटा होने पे भी प्रॉब्लम होती है। पर आर्म होल छोटा होता है तो एक ऑप्शन होता है आपके पास कि उसको थोड़ा सा काट के आप बड़ा कर सकते हो, पर अगर आर्म होल बड़ा हो गया है तो फिर छोटा करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। छोटे आर्म होल की प्रॉब्लम भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी ये मैंने अपने ब्लाउज का दूसरा वाला साइड लिया है। अब इसमें हम समझते हैं कि आर्म होल बड़ा कट हो गया, वो तो मैंने आपको बता दिया। छोटा कट हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। जब आर्म होल हम छोटा कट करते हैं तो जैसे मान लेते हैं कि अभी मेरी स्लीव की गोलाई 7 इंच की है, तो यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी 7 इंच पे। लेकिन मेरा चेस्ट कितना है, सिर्फ 8 इंच का, तो यहाँ से चेस्ट का निशान में लगाऊंगी 8 इंच पे। आर्म होल छोटा कट हुआ, चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे तो ये तो एकदम सीधी चली गई। लेकिन जब हम इसको क्रॉस में मिलाएंगे स्लीव से तो ये ऐसे जाएगी क्रॉस में, क्योंकि आर्म होल की गोलाई आपने छोटी कट की है। इसलिए आर्म होल बहुत ज़रूरी होता है जब आप ब्लाउज बनाएं, वरना फिटिंग वाली लाइन आपको यहाँ से प्रॉब्लम देती है। अब अपर बस्ट और फुल बस्ट वाली फिटिंग वाली लाइन को तो आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन आर्म होल बड़ा छोटा कट हुआ तो वो फिटिंग वाली लाइनें फिर मैनेज नहीं हो पाती हैं। इसे साइड में रखेंगे और अभी जो मेरा ब्लाउज है ना, उससे मैं कटिंग करके आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। ये मेरा लाइनिंग वाला फैब्रिक है और ये नाप का ब्लाउज है। इसी से नाप लेके मैंने पूरा मेजरमेंट यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे मैंने आर्म होल का मेजरमेंट भी लिया है, स्लीव लेंथ, स्लीव राउंड, सबका मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से लेके लिखा हुआ है। लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है वो मेरा 80 सेंटीमीटर है, क्योंकि स्लीव हमारी छोटी रहेगी। इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और सबसे पहले बैक पार्ट को कट करना देखेंगे। अब हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। अगर आप बिगनर हो, लंबाई आप उतनी रखते हो जितना कि आपने सभी ब्लाउज़ों में लिया है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि लंबाई सभी ब्लाउज़ों की कभी भी सेम नहीं होती है। अगर आप हैवी चेस्ट साइज़ में ब्लाउज़ बना रहे हो तो लंबाई ज़्यादा ही रखना, वरना ब्लाउज़ जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा। साइज़ कम है लेकिन किसी की हाइट ज़्यादा है तो फिर आपको जो ब्लाउज़ की लंबाई है उसको बढ़ाना पड़ेगा, वरना कम साइज़ में भी ब्लाउज़ ऊपर की तरफ चढ़ने लगेंगे। यहाँ पे मेरी लंबाई 13 इंच की है, सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। अगर किसी की लंबाई 15 आ रही है तो फिर आपको 1 इंच प्लस करके 16 इंच पे निशान लगाना है, और किसी की 16 है तो 1 इंच प्लस करके आप 17 इंच पे लंबाई लीजिए। लंबाई में कम ज़्यादा करने से ब्लाउज़ जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। यही मेन रीज़न होता है कि जो ब्लाउज़ है वो बॉडी पे जाने के बाद या हाथ ऊँचा करने पे ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। और अगर कमर पे से ब्लाउज़ लूज़ रहता है, जैसे कि वेस्ट की हमने फिटिंग डाली, थोड़ा बहुत भी लूज़ है ना, तो भी ये ऊपर चढ़ने वाली प्रॉब्लम आती है। अब हम देखेंगे कि ब्लाउज़ के शोल्डर कैसे निकालें। शोल्डर में सबसे ज़्यादा क्या डाउट आता है, क्या सभी साइज़ में एक जैसे शोल्डर लेने हैं या अलग अलग साइज़ में अलग अलग शोल्डर लेने हैं, किस साइज़ में कितना शोल्डर लेना है। इन्हीं 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा डाउट देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बॉडी से फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। बॉडी से नहीं है तो नाप के ब्लाउज से आपको फुल मेजरमेंट लेना है। नाप के ब्लाउज से ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं इसका वीडियो मैं लास्ट में स्क्रीन पे चला दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अभी मेरा फुल शोल्डर कितना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच का। इसको सबसे पहले हाफ करेंगे। हाफ करने के लिए आपको इसको डिवाइड 2 करना है। कितना आया मेरा 7.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.25 इंच पे। 7.25 इंच यानी कि फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के बाद दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है कि गला आप कितना डीप बना रहे हो, छोटा बना रहे हो, बड़ा बना रहे हो, या बहुत ज़्यादा डीप है एकदम नीचे तक, ये चीज़ आपको देखनी है। तो अभी मुझे नीचे की तरफ से कितनी इंच की पट्टी चाहिए, 3 इंच तक की। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच पे। अब यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी, शोल्डर तक नाप के चेक करूँगी कि मेरे गले की लंबाई कितनी आ रही है। तो यहाँ पे मेरे गले की लंबाई आ रही है 10.25 इंच। इस तरह से आप भी नाप के चेक करके देख सकते हो। तो जब आप 9 इंच से लेके 10.75 इंच तक का गला बनाओ तो जितना भी आपका फुल शोल्डर आया होगा उसमें से आपको माइनस करना है फिक्स 1.6 इंच। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी, कितना माइनस करूँगी 1.6 इंच। अब मैं चेक कर लूँगी कि मेरे शोल्डर कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे शोल्डर आ रहे हैं 5.75 इंच जितने। कितने इंच के आए, 5.75 इंच। ये चीज़ मैंने अपनी हर वीडियो में क्लियर की है कि जब आप 9 इंच से लेके 10.75 इंच तक का गला बनाओ तो इतना आपको माइनस करना है। तो ये तो हो गए हमारे शोल्डर। शोल्डर के बाद दूसरी चीज़ हो जाती है हमारे गले की विड्थ हम कितनी रखें। साइज़ के हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। अभी मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर साइज़ लिया है 36 इंच का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाओ। ये वीडियो हर साइज़ के लिए है। हर साइज़ में आपको शोल्डर आर्म होल का फॉर्मूला इसी तरह से यूज़ करना है। कहाँ कहाँ चेंज होगा वो मैं डिटेल में क्लियर करूँगी। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज़ 36 है, तो 36 चेस्ट साइज़ के लिए यहाँ से नेक की वर्थ जो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी वो है 2.5 इंच की। ये यहाँ पे मैंने कितने इंच पे निशान लगाया, 2.5 इंच पे।
अगर आपके चेस्ट का साइज़ थोड़ा सा कम है, 34-32 जा रहा है, तो 2.25 या 2 इंच तक का नेक एकदम परफेक्ट बैठेगा। लेकिन अगर 36 है, 38 से 40 तक भी है तो आप 2.5 इंच आराम से नेक की वर्थ रख सकते हो। 10 इंच के गले में एकदम फिट आएगा। 9 से लेकर 11 इंच तक के गले पे भी आप इतनी नेक की वर्थ रख सकते हैं। अब यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई देख लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे नेक की वर्थ तो मैंने आपको बता दी कि 2.5 इंच ही लेना है, लेकिन सबके शोल्डर इतने ही नहीं रहते। किसी किसी का 15 इंच का शोल्डर है, तो यहाँ से 15 इंच का हाफ करके मैंने निशान लगाया 7.5 इंच पे, उसमें से माइनस किया 1.6 इंच, तो यहाँ पे देखिए मेरा शोल्डर कितना चौड़ा आ गया, 3.5 इंच तक का चौड़ा आ गया। अब ये सिलाई में कितना कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच, तो शोल्डर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 2.5 इंच तक। अगर आपको इतने ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर या चौड़े शोल्डर नहीं चाहिए, तो या तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर का निशान लगाना है। कितना शोल्डर आप पहनना पसंद करते हो, जैसे 2 इंच का पहनना पसंद करते हैं तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है 3 इंच पे। लेकिन अगर आप ऐसा करने से आपके नेक की वर्थ ज़्यादा बढ़ रही है ना, और आपको शोल्डर गिरने का डर रहता है, तो फिर आप यहाँ से थोड़ा सा और शोल्डर माइनस कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको शोल्डर चाहिए, अगर 1.6 इंच माइनस करने के बाद 1-2 पॉइंट और माइनस हो रहा है और उसके बाद आपके परफेक्ट शोल्डर आ रहे हैं, जितना चौड़ा आपको रखना है उतनी चौड़ाई आ रही है, तो आप 1-2 पॉइंट और माइनस कर सकते हैं। अभी मुझे कितने परफेक्ट शोल्डर रेडी चाहिए रहते हैं, 2.25 इंच के या 2 इंच के, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके या तो मैं निशान लगाती हूँ 3 इंच पे, तो यहाँ पे मेरे बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं 3 इंच पे। अगर 3.25 इंच तक के भी आते हैं तो भी फिर आपका शोल्डर 2.25 इंच पे रेडी होता है। अब बात कर लेते हैं बिल्कुल पतली शोल्डर पट्टी की। क्या आपको तो 1 इंच का शोल्डर चाहिए या यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच के शोल्डर चाहिए, तो फिर आपको नेक की वर्थ बढ़ानी होगी। अगर आप नेक की वर्थ कम रख रहे हो और शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा है तो फिटिंग अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपने नेक की वर्थ ज़्यादा रखी है, ब्रॉड नेक बनाना है आपको डीप, और शोल्डर की चौड़ाई भी आपकी ज़्यादा है, तो फिर आपके शोल्डर उतरने लगते हैं। जब भी हम गला एकदम ज़्यादा डीप बनाते हैं फैला हुआ, तो उसमें पतली शोल्डर पट्टी हमें लेनी होती है। उससे जो हमारे शोल्डर गिरने का चांस रहता है वो बहुत कम हो जाता है। फैला हुआ गला और डीप नेक में पतली शोल्डर पट्टी एकदम फिट बैठते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो कि जब आप नेक की चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच तक रखते हैं, 3 इंच तक आपको एकदम फैला हुआ नेक चाहिए, प्लस नेक आपका डीप भी है, तो ये जो आपकी शोल्डर पट्टी रहेगी ना, ये आपकी पतली होनी चाहिए, 1.5 इंच तक की बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। और अगर 3 इंच का आप गला बना रहे हैं और शोल्डर पट्टी जो है वो भी आपकी एकदम चौड़ी है, तो फिर आपका गला छोटा होना चाहिए, जैसे कि 5 इंच का हो गया, 6 इंच का हो गया। उसमें आप यहाँ से नेक की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, शोल्डर पट्टी भी आप चौड़ी रख सकते हैं, क्योंकि गला वैसे भी आपका छोटा रहेगा तो कंधे नहीं उतरेंगे। इस तरह से आप शोल्डर और नेक की मार्किंग कर सकते हैं। अब निशान लगा लेते हैं आर्म होल के लिए। डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। जो भी चेस्ट का साइज़ रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना है। मेरे चेस्ट का साइज़ है 36, मैंने उसको डिवाइड 6 किया तो मेरा आया 6 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.6 इंच पे। फिक्स 5.75 इंच का शोल्डर नहीं आया है, 5.6 इंच का आया है। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे, चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। जो भी चेस्ट का साइज़ हो उसको डिवाइड 4 करके निशान लगाना है आपको। मेरा 36 है तो मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। ये मार्जिन आप आपके अकॉर्डिंग 2 इंच का, 2.5 इंच का रख सकते हैं। वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी तो वेस्ट है मेरी 28 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। और जितना मार्जिन आपने आपके चेस्ट में रखा होगा उससे 1 इंच बढ़ा के आपको वेस्ट में रखना है। जैसे मेरा यहाँ पे 1.5 इंच का था तो वेस्ट में मार्जिन आया मेरा 2.5 इंच का, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है। तो डॉट पॉइंट की मार्किंग भी मैं यहाँ पे कर लूँगी 4 इंच पे, यहाँ से भी 4 इंच पे। लंबाई का निशान भी मेरा जाएगा 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में कवर होगा 1/2 इंच। ये देखो इतना मैंने सिलाई में कवर किया। नेक के लिए मार्किंग कर लूँगी, यहाँ से 2.5 इंच चौड़ाई आई है। नीचे की तरफ से आप आपके हिसाब से फैला सकते हैं। मैं 3 इंच तक फैलाऊंगी। एक बॉक्स बना लूँगी। नेक मेरा राउंड है तो राउंड नेक का मैं शेप दूँगी। अभी देखोगे यहाँ पे मेरी मार्किंग हो चुकी है, बस आर्म होल की मार्किंग बची है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आर्म होल का निशान कैसे लगाया है, जो भी मेरे चेस्ट का साइज़ है उसको डिवाइड 6 किया है। चेस्ट डिवाइड 6, मेरा 36 था तो मैंने उसे डिवाइड 6 किया। आपका जो भी रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना है। उसके बाद गोलाई की बात करेंगे तो बैक पार्ट में गोलाई का निशान आपको लगाना है 1 इंच पे। यहाँ से आपको आर्म होल को 1/2 इंच डाउन करना है, ताकि स्लीव अटैच करते समय आर्म होल में कोई भी व्रिंकल्स ना आए। कर्व को रखेंगे, आर्म होल की गोलाई देंगे।
इस तरह से गोलाई दी। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे आर्म होल का फॉर्मूला होता है, आपका जो भी हो, जो भी आपको पता हो, पर डीप नेक में ये फॉर्मूला परफेक्ट रहता है, चेस्ट डिवाइड 6। फॉर्मूला यूज़ किया, आर्म होल की मार्किंग की और उसको कट कर दिया। यहीं पे आप मिस्टेक कर देते हो। जो भी आपका फॉर्मूला रहता है उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग करी। मार्किंग करने के बाद अब चाहे आपने नाप के ब्लाउज से लिया हो आर्म होल का या बॉडी से लिया हो, आपको चेक करना है कि आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका आर्म होल रेडी हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप बिना चेक किए कट करेंगे तो आर्म होल में फिर व्रिंकल्स आएंगे, आर्म होल या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा और फिर फिटिंग वाली लाइन आपकी सीधी नहीं आएगी। इसको चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चेक करने के लिए सबसे पहले मैं अपना नाप का ब्लाउज लूँगी। नाप के ब्लाउज में मैं आर्म होल हमेशा फ्रंट की तरफ से चेक करती हूँ। तो ये जो फिटिंग वाली लाइन रहेगी इसको ओपन करेंगे। शोल्डर जॉइंट से आपको इंच टेप को रखना है, आर्म होल की गोलाई को नापना है और चेक करके देखना है। ये यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी। कितनी आ रही है मेरी? 8.5 इंच आ रही है। अब आर्म होल राउंड को हम नाप के चेक करेंगे कि ये मेरा 8.5 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि जो मेरा मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से 1/2 इंच जितना आपको शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि इतना तो हमारा ये स्टिचिंग में जाएगा, तो इसको छोड़ते हुए ही आपको गोलाई नापनी है। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी। इस तरह से गोलाई को हम नाप के चेक कर लेंगे। अब देखो कि ये मेरी बिल्कुल परफेक्ट 8.5 इंच की आ रही है। अगर ये 8.5 इंच नहीं आती तो फिर यहाँ से मैं आर्म होल को बढ़ा लेती, या अगर ये 8.5 इंच से ज़्यादा आती, 9 इंच आती, तो फिर मैं आर्म होल को कम करती ताकि फिटिंग मेरी एकदम बराबर आए। ये तो मैंने आपको नाप के ब्लाउज से नाप लेके बता दिया। अब हम बॉडी से अगर नाप लेते हैं आर्म होल का, तो आपको आर्म होल को कैसे नापना है? सबसे पहले आपको यहाँ से आर्म होल को 1/2 इंच माइनस करना है। ये 1/2 इंच हम क्यों माइनस करते हैं? 0.25 इंच जितना भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाता है। इतना कपड़ा हमारा स्टिचिंग में गया, इसको छोड़ते हुए आपको दूरी से आर्म होल की गोलाई को चेक करना है। तो यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूँगी और इस तरह से इसको नाप के चेक कर लूँगी। अब देखो कि ये मेरी कितनी आई है? 9 इंच की आई है। नॉर्मल सी बात है, पहले वाली गोलाई से थोड़ी सी 1/2 इंच बढ़ के आई है, क्योंकि इतना कपड़ा हमारा स्टिचिंग में गया। अब ये गोलाई मेरी परफेक्ट आ गई है। अगर आपकी गोलाई नहीं आ रही है, जो आपने बॉडी मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग रेडी नहीं हो रहा है, तो फिर आपको आर्म होल को या तो बढ़ाना है या मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपको घटाना है। इस तरह से आपको आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल कंप्लीट हुआ, क्योंकि मेरा आर्म होल एकदम मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब हम शोल्डर को माइनस करेंगे। सिर्फ 0.25 इंच आपको नेक की तरफ इसको माइनस करना है, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं। बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैं कट कर लूँगी। इसको साइड में रखेंगे और अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए फैब्रिक के दूसरे वाले साइड को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पे मेरा जो पैटर्न है फ्रंट का वो प्रिंसेस कट है। तो जितनी लेंथ मैंने अपने बैक पार्ट में रखी है उससे 1 इंच बढ़ा के लेंथ मैं लूँगी अपने फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में लंबाई है मेरी 14 इंच की, तो फ्रंट पार्ट में 1 इंच बढ़ा के लंबाई का निशान मैं लगाऊंगी 15 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद फ्रंट ओपन रहेगा, तो हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए यहाँ से मैं 0.25 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब हम निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर मैंने निकाले हैं बैक पार्ट में 5.6 इंच के। आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाना है और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल में जब भी आप चेस्ट का निशान लगाएं आपको 2 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। ये टेक्निक आपको थोड़ी सी नई लग सकती है, लेकिन एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है? 36। इसमें मैं 2 इंच बढ़ा लूँगी। कितना हो गया? 38। अब जो भी आएगा ना उसको आपको डिवाइड 4 करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो कितना आया मेरा? 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब यहाँ पे आर्म होल गोलाई का निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में 1 इंच पे निशान लगाया, फ्रंट पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का सेंटर निकालना है और सेंटर से कितना अंदर आना है? 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही इसकी गोलाई देनी होती है। तो अब यहाँ पे मैं कर्व रखूंगी और इसकी गोलाई दूंगी। गोलाई देने के बाद निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2.5 इंच। नेक लंबाई मेरी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है, अपने मेजरमेंट में मैं चेक कर लूँगी।
फ्रंट का नेक मेरा कितने इंच पे आ रहा है, यहाँ पे 7.5 इंच पे, तो मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। अब यहाँ पे गले का शेप देंगे। नेक का शेप देने के बाद अब हम मार्किंग करेंगे प्रिंसेस कट के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शोल्डर को 0.25 इंच डाउन कर देना है गले की तरफ। अब ये जो हमने डाउन किया है ना, इस शोल्डर का सेंटर निकालना है और इसी से मार्किंग होगी शोल्डर टू एपेक्स की। तो शोल्डर टू एपेक्स से मेरा 8.5 इंच का, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 9 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए, तो वो है मेरा 3.5 इंच का। सिलाई का मैं प्लस करूँगी 0.25 इंच और यहाँ से निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। ये हो गया सेंटर। अब जितना निशान हमने ऊपर की तरफ से लगाया होगा ना, उसमें से कितना माइनस करेंगे, 1/2 इंच। तो नीचे की तरफ से मेरा निशान लगेगा 3.25 इंच पे। दोनों डॉट की लाइनों को मिला लेंगे और इस डॉट पॉइंट को आपको सिलाई में कितना कवर करना है, 1.75 इंच या 2 इंच तक भी आप आराम से इसे कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ से 2 इंच तक इसको कवर करूँगी क्योंकि मुझे फ्रंट की तरफ से थोड़ा ज़्यादा पफ चाहिए। अब इसको फोल्ड करेंगे और अपनी वेस्ट का निशान लगा लेंगे क्योंकि इतना हमारा स्टिचिंग में गया। वेस्ट है मेरी 7.5 इंच की, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद नीचे की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करिए। अब इसको क्रॉस में मिलाना है आर्म होल की तरफ। तो ये जो मेरी चेस्ट लाइन जा रही है, यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे और इसको मिला लेंगे एपेक्स पॉइंट से। ये देखो इस तरह मिलाने के बाद अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर हुआ है, 1.5 इंच, ऊपर वाला आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच। और इसको भी हम मिला लेंगे अपने एपेक्स पॉइंट से, इस तरह कर्व को रखते हुए, यानी कि प्रिंसेस कट का शेप देते हुए। ये देखो इस तरह से गोलाई में आना चाहिए ये। मिलाने के बाद अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा स्टिचिंग में जाता है ना, वैसे ये भी स्टिचिंग में जाता है। तो ये अगर इतना स्टिचिंग में जाएगा तो आपका आर्म होल छोटा नहीं होगा क्योंकि चेस्ट में हमने पहले ही बढ़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से शेप देने के बाद नीचे की तरफ से प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये सेंटर पे मैं इस तरह कर्व को रखूँगी और यहाँ पे हमारा राउंड रेडी होगा बीच में इस तरह से, और नीचे की तरफ से शेप देंगे। तो कर्व से ही आपको शेप देना है, शेप बिल्कुल परफेक्ट आता है इस तरह से। शेप देने के बाद आपको क्या करना होता है, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना है और नीचे वाली भी दोनों डॉट की लाइनों को नाप के चेक करना है क्योंकि ये दोनों लाइनें ना बराबर नहीं आती हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली आपको नाप के बता देती हूँ। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.25 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। आर्म होल को 1/2 इंच डाउन करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बना लेंगे हम एक नया आर्म होल। ये कर्व को रखते हुए आपको यहाँ पे एक नया आर्म होल बनाना है। ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को हमने नाप लिया, अब नीचे वाली नापेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। अब इसको यहाँ बैक में हमें क्रॉस में मिलाना होता है। तो 1 इंच लंबाई हमने बढ़ाई है फ्रंट पार्ट में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 1 इंच माइनस कर देना है और इसको क्रॉस में मिला देना है। अब हमें यहाँ फ्रंट में भी 1 इंच माइनस करना होता है, यहाँ आगे की तरफ से। देखिए ये जहाँ पे हमारा नेक का शेप आ रहा है ना, यहाँ से भी हम 1 इंच माइनस करते हैं और इसको डॉट की लाइन से इस तरह क्रॉस में मिला देते हैं। अब यहाँ फ्रंट में अगर आप चाहें तो ये 1 इंच माइनस ना भी करें तो भी चलेगा। अगर आपको लगता है कि लंबाई हमें ज़्यादा ही चाहिए फ्रंट में एकदम पूरी, ब्लाउज़ ऊपर की तरफ चढ़ता है, अगर हम 1 इंच माइनस कर देते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो फिर आप इस 1 इंच को माइनस मत कीजिएगा। इस लाइन को आप बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हैं। पर अगर आप इस तरह क्रॉस में लेते हैं ना प्रिंसेस कट को, तो ये चीज़ बस्ट पे जाके एकदम परफेक्ट बैठती है और ये 1 इंच क्रॉस में आने की वजह से यहाँ पे बेल्ट का शेप आ जाता है, तो ब्लाउज़ उतना ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता है, इससे एकदम सेट होकर फिटिंग आती है। इसलिए 1 इंच यहाँ हम क्रॉस में लेते हैं। ये देखो, अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसको क्रॉस में लेना है या नहीं लेना। अब हम इसमें मार्जिन निकालेंगे। तो मार्जिन कैसे निकालना है, इतना कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा इस पार्ट का, तो 0.25 इंच इस पार्ट का और 0.25 इंच इस पार्ट का, कितना हो गया 1/2 इंच। यहाँ से मैं 1/2 इंच जितना कपड़ा निकाल लूँगी। अगर ये 1/2 इंच हम नहीं निकालते हैं तो फिर फ्रंट का पार्ट जो रहेगा ना हमारा, वो चेस्ट पे से छोटा हो जाएगा। इसलिए मार्जिन तो आपको निकालना ही है अगर आप प्रिंसेस कट को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं।
अभी देखो कि यहाँ पे मेरी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल की मार्किंग आपको इसी तरह से करनी है तो आर्म होल की फिटिंग फ्रंट में एकदम फिट आएगी। फ्रंट पार्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग यहाँ पे मेरी हो गई। अब हम स्लीव को कट करना देखेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए आपको इस आर्म होल की गोलाई को यहाँ पे पहले नाप के देख लेना है कि आर्म होल आपका कितना आ रहा है, क्योंकि स्लीव गोलाई हमारे आर्म होल के अकॉर्डिंग ही कट होती है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था कितना आ रहा था मेरा 8.5 इंच। ये 8.5 इंच आ रहा है। और स्लीव मेरी यहाँ पे शॉर्ट है तो शॉर्ट स्लीव को हम कट करना देखेंगे। अभी यहाँ पे बैक पार्ट को मैं साइड में रखूँगी। बचे हुए कपड़े को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। स्लीव की जो मेरी लंबाई है वो 5 इंच की है तो 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो 5 इंच की स्लीव में आर्म होल वाली लाइन का निशान आपको 3 से लेकर 2.5 इंच तक लेना है। आपको कितनी गोलाई चाहिए, यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। आर्म होल राउंड हमने निकाला हुआ है, कितने इंच का निकाला है, 8.5 इंच का। तो आपको डायरेक्ट 8.5 इंच पे निशान नहीं लगाना है। इसमें से कितना माइनस होगा, 0.75 इंच। 8.5 इंच में से 0.75 इंच माइनस करके मैं निशान लगाऊंगी 7.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई है मेरी 6 इंच की, यहाँ भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। दोनों लाइनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आर्म होल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाना है लेंथ वाली लाइन से। इसका बस आपको शेप अच्छे से देना है। अगर आप स्लीव का शेप अच्छे से दे लेते हैं ना तो आर्म होल की कटिंग में जब आप स्लीव अटैच करेंगे तो फिटिंग अच्छी आएगी। शेप देने के लिए मैंने जिस लाइन को क्रॉस में मिलाया है उसी लाइन के मैं टोटल निकालूंगी 2 सेंटर। ये इस तरह आप इंच टेप को फोल्ड करते हुए भी निकाल सकते हैं। और नीचे की तरफ से सिर्फ कितना कपड़ा आपको लेना है गोलाई में, 1 इंच जितना। जो 2 सेंटर निकालने हैं तो फर्स्ट वाले सेंटर से ऊपर आना है आपको 0.25 इंच, सेकंड से अंदर जाना है 0.25 इंच। एक से मैं ऊपर आई हूँ और एक से मैं अंदर गई हूँ। और जो आपकी मार्जिन वाली लाइन रहेगी उससे 1 लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए गोलाई देनी है। स्लीव को कट करने के बाद इसके सेंटर पे एक कट लगाएंगे, ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए जब गोलाई देनी होती है तो जो हमने सेंटर निकाला है, जो कट लगाया है सेंटर पे, उससे ऊपर आना है आपको 1/2 इंच। अब ये जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला था इससे अंदर जाना है 0.25 इंच और देखो इस तरह से गोलाई देनी है। यहाँ पे हमारी स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये है फ्रंट और ये है बैक। इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग करके शोल्डर आर्म होल की परफेक्ट मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।